आज लगा है मैक्रोटेक के शेयर में भी। आज लगातार ये चौथे दिन शेयर ऊपर है। 15% के आसपास की धमाकेदार तेजी है शेयर में इस वक्त। और हर लेवल पर लोगों को मौका मिला है। ऐसा नहीं है कि गैप अप खुला हो और लोगों को मौका ना मिला हो। लोगों को इसने भरपूर मौके दिए हैं। शुरुआत ढीली थी, उसके बाद अब ये शेयर ऊपरी स्तरों पर जाकर ट्रेड कर रहा है। और इसकी वजह से ही हम देख रहे हैं कि आज जो रियल एस्टेट का जो इंडेक्स है, बाजार कमजोर है लेकिन रियल एस्टेट का इंडेक्स जो है 2.25% ऊपर ट्रेड कर रहा है। लेकिन मैक्रोटेक में तेजी ये बनी क्यों है? 1,000 रुपए के आसपास शेयर पहुंचने जा रहा है। इसके पीछे क्या ट्रिगर्स हैं, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी वामाक्षी जुड़ गई हैं। वामाक्षी, एक धमाकेदार तेजी मैक्रोटेक में, बताइए क्या रीजंस इसके पीछे? जी बिल्कुल, मैक्रोटेक डेवलपर्स फोकस में है। इनफैक्ट हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से ये स्टॉक फोकस में है। हम देख रहे थे कि स्टॉक कंटिन्यूसली डिक्लाइन कर रहा था, मगर 27 फेब के बाद हमने देखा है स्टॉक में काफ़ी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। करीब 25% तक चढ़ा है ये स्टॉक। रिसेंटली हमने देखा कि मोतीलाल ओसवाल ने मैनेजमेंट से बातचीत की और उनके कुछ की इम्पॉर्टेंट टेक अवेज आए हैं। तो मैनेजमेंट काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है रियल एस्टेट में लॉन्ग टर्म अप साइकिल को लेकर। हाउसिंग सेगमेंट उनके मुताबिक काफ़ी बड़ा बेनिफिशियरी रह सकता है बढ़ते पर कैपिटा इनकम का। और इनफैक्ट वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पूरी इंडस्ट्री करीब 1 मिलियन यूनिट्स बेच सकती है एवरी ईयर बाय द एंड ऑफ द डेकेड, कंपेयर टू 360,000 यूनिट्स कैलेंडर ईयर 2022 में। इसके अलावा उनके पास से काफ़ी मजबूत आउटलुक भी आया है आगे चलते हुए। वो अपनी 20-20-20 स्ट्रैटेजी फॉलो करने वाले हैं। तो क्या है ये 2020 स्ट्रैटेजी? कंपनी 20% कैगर डिलीवर करना चाह रही है प्री सेल्स फ्रंट पर, पैट मार्जिन बरकरार रखना चाह रही है 20% पर, और जनरेट करना चाह रही है रिटर्न ऑन इक्विटी 20% का। और इसी के चलते हम देखेंगे कि कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि वो करीब 20,000 करोड़ की प्री सेल्स एक्सपेक्ट कर रही है FY26 तक, और 50,000 करोड़ के प्री सेल्स FY31 तक। मेजॉरिटी अगर हम देखें वो प्री सेल्स वो जनरेट करना चाह रही है MMR रीजन और पुणे से, और बेंगलुरु मार्केट में जो उन्होंने एंटर किया है वहाँ से मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन सिर्फ FY26 से आने की उम्मीद की जा रही है। वो एम कर रहे हैं कि करीब 10 से 15% का मार्केट शेयर कैप्चर करके पुणे और बेंगलुरु में, और उसी के बाद वो एक नए मार्केट में फोरे करना चाह रहे हैं। उनके डेट रिडक्शन पर बात करें तो एनुअल बेसिस पर वो करीब 1,500 से 2,000 करोड़ का डेट रिडक्शन करना चाह रहे हैं। इसके अलावा उनका जो इंडस्ट्रियल पार्क है, जो एक जेवी है मॉर्गन स्टैनली के साथ, डिजिटल इंफ्रा प्लेटफॉर्म है बेन कैपिटल के साथ, ये दोनों उनके जो अंडरटेकिंग्स है उससे वो रेंटल्स जनरेट करना चाह रहे हैं करीब 300 करोड़ के बाय FY26 और 1,000 करोड़ FY31 तक। और जब ये दोनों ही स्टेबलाइज हो जाए, वो उनका कहना है कि ये एक REIT में भी कन्वर्ट हो सकता है। इसके अलावा फैसिलिटी मैनेजमेंट वर्टिकल में भी कंपनी एंटर करना चाह रही है, और अगर ये एंटर करती है तो इसका जो पोटेंशियल EBITDA रहेगा वो होगा करीब 100 करोड़ FY26 तक और 500 करोड़ FY31 तक। तो अगर हम देखें तो काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं मैनेजमेंट की तरफ से, और इसी के चलते ये स्टॉक फोकस में है, काफ़ी मजबूत तेज़ी के साथ कारोबार कर रहा है। धन्यवाद वामाक्षी, ये पूरी हाइलाइट्स हमारे दर्शकों को तक लाने के लिए। तो मैक्रोटेक डेवलपर्स मैनेजमेंट मीट और साथ ही ब्रोकरेज का क्या कहना है वो बताया। और आज अगर हम देखें तो स्टॉक में शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है। अभी अगर हम देखें तो शुरुआती कारोबार में तो ये स्टॉक मजबूत था ही, पर धीरे धीरे करके अब देखिए आपकी स्क्रीन पे 16% की तेज़ी यहाँ पे आप इसमें देख सकते हैं। अजीत, एक बार आपसे समझेंगे कैसे दिख रहे हैं मैक्रोटेक डेवलपर्स के चार्ट? क्या ये एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिखा रहे हैं, और क्या इतनी तेज़ी के बाद भी एक नए इन्वेस्टर यहाँ पे एंट्री ले सकता है? शशि, देखिए मेरे हिसाब से अभी यहाँ थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको, कंसिडरिंग कि जैसा अभी अभिषेक बता रहे थे कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव आया है फ्रॉम द बॉटम, और ये काफ़ी वॉलेटाइल रहा है। इनफैक्ट मैं अगर एक महीने की आपको बात करूँ तो एक महीने पहले करीब 1150 का रेट था, फिर आपने देखा है कि एक डिप आया, इसमें स्टॉक करीब 800 तक आया, उसके बाद दोबारा से आपने उन्हीं लेवल्स के पास, अपने हाइस के पास रिट्रेस कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में ये कंसोलिडेशन का प्रोस्पेक्ट ज़्यादा है। करीब 1020 का जोन जो है वहाँ पे रेजिस्ट करेगा। तो अगर आपके पास ऑलरेडी कोई लॉन्ग पोजीशन है तो डेफिनेटली वहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। फ्रेश बाइंग के लिए एक बार 1000 के ऊपर सस्टेन करने दें, एक दो दिन यहाँ पे कंसोलिडेट करता है तो एटलीस्ट आपका एक पिवट बनेगा कि कहाँ पे आप स्टॉप लॉस रखें। एज ऑफ नाउ यहाँ पे फ्रेश बाइंग नहीं बनती है, और जैसे मैंने बताया कि 1020 के जोन में आपको एक प्रॉफिट बुक करना चाहिए अगर आपके पास है तो। ठीक है, मैक्रोटेक में अगर आपके पास नीचे के लेवल पर हैं तो ये तेजी जो है